हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी वीडियो में प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं और प्रोसेसर्स से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक टर्म्स। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर्स मेनली सिलिकॉन के बने होते हैं और एक कंप्यूटर प्रोसेसर ऐसा लॉजिक गेट होता है या फिर सर्किट होता है जो हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स को प्रोसेस करके उसके डिज़ायर्ड आउटपुट हमें देता है। प्रोसेसर्स इंटीग्रेटेड होते हैं सीपीयू के मदरबोर्ड पे एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कमांड्स। बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो प्रोसेसर्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक इनपुट ऑपरेशंस पे वर्क करके उनके आंसर्स प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। लाइक एज ह्यूमंस हैव ब्रेन विच प्रोसेसेस एंड थिंक्स फॉर द फंक्शंस वी परफॉर्म, ए कंप्यूटर प्रोसेसर डज ऑल द थिंकिंग इनसाइड ए प्रोसेसर। मेनली प्रोसेसर्स का यूज़ वाइडली 1970s से स्टार्ट हुआ था, बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल कोर प्रोसेसर, डेवलपर्स मेड डुअल कोर प्रोसेसर्स, quad core processors, octa core processors, and now it's the time for hexa, means 16 core processors. The primary task of a computer is to fetch, decode, execute and revert back the given task. So we will see the basic elements of the computer processor now. First, the arithmetic logic unit, ALU, which carries out all the arithmetic and logic operations on the operands through the instructions, means all the basic mathematical commands and logic operations are done by this unit. Second, the floating point unit, FPU, also called as math coprocessor or numeric coprocessor. This is a specialized coprocessor that manipulates numbers more quickly than basic microprocessor circuit. ये FPU वर्क करता है MIPS टेक्नोलॉजी पे, जिसका मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये बहुत ही फास्ट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स आर दो स्पेसेस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम विच कैन होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। रजिस्टर्स सप्लाई ऑपरेंड्स टू ALU एंड स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस। नेक्स्ट, फोर्थ, कैशे। कैशे इज ए टेम्परेरी स्टोरेज on CPU where frequently accessed data is stored for quick reference. This is also same in our mobile phones also. ये कैशे बहुत ही efficiently कंप्यूटिंग को प्रोसेस करता है और कंप्यूटिंग को फास्टर और मोर efficient बनाता है। Now cache is divided into subtypes, that is L1 cache and L2 cache. So first, L1 cache. It is the abbreviation for level 1 cache. L1 cache is a tiny memory cache which is built on CPU and is faster than level 2 cache. It helps in speedy access to frequently accessed data required for processing. Next, L2 cache. Level 2 cache is also used for faster data access, but it is somewhat different from level 1 cache. While L1 cache internally resides, L2 cache is placed externally but is closely placed to the microprocessor. और हाँ, L2 cache बहुत ही slower होता है L1 cache से, but ये L2 cache बहुत ही ज़्यादा amount of data store करता है। Now we will discuss about the fifth component, that is bus. A bus stands for bidirectional universal switch, which means it changes the course of incoming and outgoing data. It is a subsystem that transfers the data from one component to another component of a CPU. Then sixth, FSB, front side bus. Three components are there in a CPU that are the core components. ये है motherboard, chipset, processor and the main memory. फ्रंट साइड बस सारे इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बिटवीन ए प्रोसेसर एंड द मदरबोर्ड चिपसेट को कैरी करता है। द फास्टर द FSB स्पीड, द फास्टर द प्रोसेसर कैन कम्युनिकेट विद द मेमोरी एंड द चिपसेट।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्लॉक स्पीड क्या होता है। किसी भी CPU का प्रोसेसर कितनी साइकिल्स या फिर कितनी प्रोसेसिंग कितनी जल्दी करता है उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। द क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज वेयर अ प्रोसेसर कंप्यूट्स 1 मिलियन साइकिल्स इन 1 सेकेंड। आप देख रहे हैं ना कि प्रोसेसर कितनी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। देन मतलब अगर किसी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि इसका मतलब है कि वो प्रोसेसर 3.2 बिलियन साइकिल्स कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में। आपने डुअल कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डुअल कोर प्रोसेसर्स होते क्या हैं। A dual core processor has 2 separate cores for processing, which can be individually used. Dual core तक तो बात ठीक है, पर प्रेजेंट टाइम में तो हमें ऐसे एफिशिएंट प्रोसेसर्स की ज़रूरत है जो कि टास्क को बहुत ही फास्टली और इजीली परफॉर्म कर सके। तो अब हम देखते हैं कि एक मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। मल्टी कोर प्रोसेसर्स का मतलब है सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में 2 और मोर प्रोसेसर्स for enhanced performance and reduced power consumption. This is also known as parallel processing. The more the number of cores a processor has, the more the instructions it would handle at one time. जिससे हमारा काम या फिर कोई भी टास्क बहुत ही easily, smoothly, जल्दी से परफॉर्म हो जाता है और हमें desired आउटपुट भी मिलता है। Now we'll talk about multi-threading. मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि प्रोग्राम को हम कितने पीसेस में ब्रेक करें ताकि हम मल्टीपल कोर्स की हेल्प से टास्क को साइमल्टेनियसली कर सकें। पर हम मल्टी कोर्स का यूज़ करते क्यों हैं? हमें पता है कि अगर हम क्लॉक स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा CPU बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तब एक टाइम आएगा कि जब हम क्लॉक स्पीड को और नहीं इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो हमें मल्टी कोर प्रोसेसर्स की यूज़ वहाँ पड़ेगी जब हम अपनी क्लॉक स्पीड को एक टाइम पे आके और इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ बेसिक से कंप्यूटर प्रोसेसर के एलिमेंट्स। दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑन एवरी अदर कंपोनेंट। व्हेन दीज ऑल वर्क टुगेदर देन द प्रोसेसर वर्क्स मोर एफिशिएंटली। पर टेक्नोलॉजी यही नहीं रुकती। अब रिसेंट टाइम्स में तो हम ऐसे CPU की बात कर रहे हैं जो मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक ही इंटीग्रेटेड CPU पे या फिर सर्किट पे हम मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ करने वाले हैं। दिस विल रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द CPU एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसिंग। और आने वाले टाइम्स में प्रोसेसिंग और भी एफिशिएंट होने वाली है। तो आप बताएं हाउ मच हेल्पफुल इज़ दिस वीडियो टू यू। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। जय हिंद।